करके अभिनंदन। आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर कर्तव्य ध्वनि के साथ आपका मान और सम्मान, और ये हम रहेंगे सभी एक साथ। सब सलामी दो राष्ट्रगान के लिए बच्चियां भाग्यश्री ग्रुप और सूरजमल भटोडिया की बच्चियां। सलामी की ये हमारे जारी है। इसके बाद हमारा ये राष्ट्रगान, जो कि इस राष्ट्र का जिस तरह से तिरंगा हमारा मान और सम्मान का प्रतीक है, सर्वोच्च स्कूल भुटोड़िया की ओर से नेतृत्व बच्चियां कर रही है भाग्यश्री और इनकी सहेलियां। शुरू करें, सभी सावधान की मुद्रा में रहेंगे। बिगुल की धुन पे निरीक्षण के लिए निवेदन किया है और अतिथियों से आग्रह रहेगा कि आप करेंगे, उनकी टुकड़ियों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद ये मार्च पास्ट की रस्म आपके समक्ष इस मंच को सलामी प्रस्तुत करती हुई अग्रसर होंगी। आज जो ये हमने तिरंगा झंडा फहरा करके हमारे देश के लिए आन बान और शान का प्रतीक स्वरूप विश्वास और श्रद्धा प्रकट की है, और इसी शायर ने कहा है कि सर फक्र से उठ जाता है जब ये प्रसारित करता रहता है। तो ये सफेद रंग की महिमा इस तिरंगे के अंदर हमें हमेशा नीले गगन में लहराती हुई संदेश देती रहती है। और सबसे वो हमारे यहाँ इस अंचल में आज हमारे न केवल लाभ करता है चक्र, आप हम सब जानते हैं कि हमारे हमेशा गति का प्रतीक रहा है। और चक्र या पहिए का जब आविष्कार हुआ था तो इस दुनिया के लिए बहुत आसानी का मार्ग प्रशस्त हुआ, और उसको इस ध्वज के अंदर स्थान तो हम सब के लिए करते हैं, वंदन करते हैं और ये शपथ लेते हैं कि आगे भी इसी तरह ये हमारा संस्थान में हर प्रांगण में तेरा तावा अपना शौर्य, अपनी सच्चाई और अपनी संपन्नता। और देख रहे हैं आप जिस तरह से अभी हिंदुस्तान का मुस्तैदी के साथ मार्च पास्ट के तैयार हैं हमारी वीर बेटियां। मुस्तैदी से मार्च पास्ट में हर पल में, हर क्षण में और हर जगह पे हम उससे नीचे बात करें तो हमारे एक आभा नगरी के रूप में, एक संपन्न नगरी के रूप में, एक विविधता में एकता का प्रतीक लिए हुए एक खुशहाल नगरी के रूप में मिलकर के संपादित कर रहे हैं, उसमें शरीक हो रहे हैं। न केवल शरीक हो रहे हैं बल्कि निभा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन के साथ साथ मैं इस अवसर की मंच की ओर से आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं घोषित। मार्च पास्ट के बाद अब निरीक्षण ये मार्च पास्ट का अग्रिम दल अग्रसर हुआ और वन बाई वन यानी एक एक करके ये सभी टुकड़ियां मंच को सलामी देती हुई आज के जैसा कि मैं पूर्व करती हुई ये परेड प्रस्तुत की जा रही है। और ये आज के बच्चे कल के हमारे नागरिक होंगे,
और इनके अंदर जो देश के प्रति आज ये भाव, सच्चा विश्वास और सच्ची आस्था प्रकट करने का जरिया ये हमारा तिरंगा और ये आज का हमारा पर्व। इसमें सर्व आगे हमारे बच्चों का दल जोरी विद्यालय, जो कि नोडल विद्यालय है, यूसीओ विद्यालय है, पूरे शहर के लिए यहाँ से और सीनियर लीडर की अतिथि सलामी स्वीकार करें और ये बच्चे दाहिने देखने के निर्देश के साथ लीडर सलामी का सैल्यूट चिन्ह करके मंच से गुजरता हुआ मंच को सलामी अर्पित कर रहा है और बहुत ही सुंदर समन्वय के साथ ये मार्च पास्ट का दल मंच से गुजरते हुए जोरी विद्यालय के साथ साथ पीछे हमारे यहाँ के राजकीय विद्यालय, इसके अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू का ये दल मंच से गुजर रहा है, जो कि इस स्टेडियम के सबसे समीप का विद्यालय है। साथ ही इसमें हमारे सुभाष बोस विद्यालय, अन्य हमारे निजी विद्यालय भी इसके अंदर शरीक हो रहे हैं और मंच से अग्रसर होते हुए सलामी अर्पित कर रहे हैं मंच को, जिसमें जोरी विद्यालय, सुभाष बोस विद्यालय, सूरजमल बुतोड़िया, हमारे राव उमावी लाडनू, जोरी जयसर देवी, ये विद्यालय मंच से अब बालिकाएं करतल ध्वनि के साथ ये बच्चियों का प्रदर्शन हो रहा है। मार्च पास्ट का जिस तरह से हमारे लड़कों का टुकड़ियां मंच से सलामी देती हुई आगे बढ़ी थी, उसी तरह लड़कों से लड़कियां भी किसी भी मायने में कम नहीं है और उसी संदेश को यहां से प्रसारित करती हुई मंच से अग्रसर हो रही है हमारी बेटियां। और ये सच भी कहा है कि बेटे और बेटियां ये सिर्फ हमारा एक सामाजिक या हमारा एक मानसिक फर्क का ही मुद्दा है, बाकी किसी भी मायने में लड़के या लड़कियां कम नहीं है। और आप हम सब देख रहे हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे रक्षा का क्षेत्र हो, और शिक्षा और चिकित्सा और सुरक्षा पहले से ही आप हम सब जानते हैं लड़कियां फतेह कर चुकी हैं, तो लड़कियां किसी भी मायने में कम नहीं है। और उसी भावों को प्रदर्शित करती हुई आज ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपना मार्च पास्ट प्रदर्शन करके इस देश के प्रति, अतिथियों के प्रति, मंच के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त कर रही है। वरिष्ठ हमारा मार्च पास्ट दल के पीछे सबसे ही हमारा कनिष्ठ बेटियों का दल मंच से अग्रसर हो रहा है। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आप आसन ग्रहण करें और सॉरी माफी चाहूंगा, एक दल और रह गया से एक विशेष थीम का दल है, जो कि अपने ही प्रतिज्ञा, अपने ही नियमों के अनुरूप एक राष्ट्र को समर्पित संगठन है और इस संगठन के द्वारा बहुत ही सुंदर अपना अनुशासन और सुंदर सेवा कार्य इनका मोटो है और उस मोटो को देते हुए ये चलते हैं। और सेवा व्यक्ति का सच्चा धर्म होता है, राष्ट्र की हो, व्यक्ति की हो, समाज की हो। और इसी के साथ ये मार्च पास्ट की टुकड़ियां मंच से सलामी देती हुई अग्रसर हुई। अतिथियों से निवेदन, एक साथ शुरू कर, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 8 7 6 6 7 8 8 7 6 5 2 3 4
मैं मेरी ओर से समस्त लाडू वासियों को, राजस्थान वासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भास्कर साहब, चेयरमैन साहब, प्रधान जी, शिक्षा विभाग से पधारे अधिकारीगण, पंचायत समिति से पधारे अधिकारीगण, चिकित्सा विभाग से पधारे अधिकारीगण और इस पावन पर्व पर, इस आज़ादी के पावन पर्व पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए लाडनू के समस्त प्रबुद्धजन, मेरे सामने इस कार्यक्रम की सुंदरता और गौरव बढ़ाने के लिए इसका हिस्सा बने सभी स्कूलों के विद्यार्थीगण। आज का ये मौका इस देश में 1947 से लेकर आज तक एक जश्न और पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस जश्न और इस पर्व को मनाने के पीछे, इस आज़ादी मिलने के पीछे, आज के मौके पर हम सब लोगों को उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में अपना घर परिवार और प्राण त्यागे, जिनकी वजह से आज हमें ये आज़ादी नसीब हुई, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, फ्रीडम फाइटर्स को आज के मौके पर मैं अपनी ओर से नमन करता हूं। और आज़ादी मिलने के बाद इस देश को, जहां एक सुई तक नहीं बनती थी, खाने पीने की चीजों का अभाव था, अंग्रेज जो उनकी कानून व्यवस्था थी उसी रूप में भारत को छोड़कर गए। लेकिन जिस तरह से ये देश एकजुट हुआ, जिस तरह से ये देश एकजुट रहा, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारी कई पीढ़ियों ने इस देश को बनाने के लिए अपना अभिन्न योगदान दिया है। और साथियों, ये देश ना ब्यूरोक्रेसी चला सकती, ना नेता चला सकते। इस देश में जब तक यहाँ के नागरिक जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, वो देश मैं समझता हूँ कि आगे नहीं जा सकता। तो इस देश को आगे लाने में सबसे बड़ा योगदान इस देश के नागरिकों का रहा है। देश ने आजादी के बाद कई युद्ध लड़े और हमारे देश की सेनाओं ने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन युद्धों में भारत जीता, अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, हर तरीके से इस देश के विकास में, हर सेक्टर में, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर सेक्टर में देश ने विकास करा। और आज जो देश पिछड़ा देश था, वो विश्व के अग्रणी देशों में आकर खड़ा हो चुका है। मैं अपनी ओर से उन सैनिकों ने जिन्होंने इस देश को सुरक्षित रखने में अपने प्राणों के बलिदान दिया और आज तक जो सीमाओं पर डटे हुए हैं और अपने घर परिवार और प्राणों की परवाह करे बिना हम लोग इस देश में शांति से रह सकें, इसके लिए अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन सैनिकों को, उन शहीदों को आज के इस पवित्र मौके पर नमन करना चाहता हूं। और साथियों, ये लाडनू पिछले सालों में जिस तरह से यहाँ की जरूरतें थी, जिस तरह से विकास की जरूरतें थी, सभी लोगों ने मिलजुल कर उस विकास के आयामों को हमने छूने की कोशिश की।
मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि जितनी स्कूलों का नाम शहीदों के नामकरण में इस 5 साल में मैंने किया, वो मेरे लिए एक संतुष्टि का सब्जेक्ट हो सकता है। जिस तरह से कोरोना काल में यहाँ के चिकित्सकों ने, यहाँ की सामाजिक संगठनों ने जिस तरीके से उस महामारी को सामना किया, वो एक संतुष्टि का विषय हो सकता है। मैं मेरी ओर से जो 4.5 साल 5 साल में जो सामाजिक सौहार्द बना रहा, जो भाईचारा, जो प्रेम भाव आपस में बना रहा इस क्षेत्र में, वो संतुष्टि का विषय हो सकता है। साथियों, पिछले समय में जो काम हुए, उसके बाद और भी बहुत से कार्य हैं जो इस लाडनू के लिए, यहाँ की जनता के लिए होने का समय है। मैं मेरी ओर से एक बार पुनः सभी लाडनू वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पुनः उन शहीदों को नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत। बस अमन से भरा वतन चाहिए। जब तक जीऊं इस मातृभूमि के लिए जीऊं, और जब मरूं तो तिरंगे सा एक कफन चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि लाडनू के लोकप्रिय विधायक माननीय मुकेश जी भाकर साहब, चेयरमैन साहब, प्रधान जी और मंच पे विराजमान सभी 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह दिवस उन महान विभूतियों और क्रांतिकारियों जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया और उस बलिदान के स्वरूप 15 अगस्त 1947 को ये देश 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी की जो जकड़न थी, उससे हमने आजादी पाई। ये दिवस आज हमें उन महान क्रांतिकारियों की, वीरों की वीरता, पराक्रम और बहादुरी की याद दिलाता है। और सिंबॉलिक रूप से सन 1947 से लेकर आज तक हम इसे मना रहे हैं। लेकिन जो क्रांतिकारियों ने अपने लिए किया है, जो देश की सीमाओं में जो जंग लड़ने वाले शहीदों ने इस देश के लिए किया है, एक पल के लिए अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। क्या हम भी उतना कर रहे हैं? ये दिन अपने को यही अलग जगाने के लिए अपने को बार बार याद दिलाता है कि जो आजादी 1947
राष्ट्र को मिली है, उस राष्ट्र की जो आजादी को अपने को अक्षुण्ण रखना है, उसको बनाए रखना है, अपने भाईचारे को कायम रखना है और उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने देश को और विकास के मार्ग पर अपने को आकर्षित बनाए रखना है। ये दिन उन महान सपूतों को, उनके बलिदान को, उनको याद करते हुए ऐसा ही भविष्य में जब जरूरत पड़े तो अपने को भी उसी तन मन धन से खड़ा होने के लिए, अपने को तैयार रहने के लिए बल देता है। साथ ही साथ जो अपने अधिकार हैं, जो अपने देश की विकास के मार्ग पे आने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी आवश्यकताएं हैं, उनको जरूरत को पूरा करते हुए अपने को आगे बढ़ने के लिए भी अपने को ये मोटिवेट करता है, अपने को ये बार बार याद दिलाता है। शिक्षा विभाग और नगर पालिका ने बहुत ही कम समय में इतने अच्छे प्रोग्राम को आज आयोजित किया है और अभी तो जो प्यारे बच्चे सामने बैठे हैं, इनका जो जोश अभी आपने देखा ही है कि कैसे योगा के समय वो मंच तक आगे बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आएंगी। आप बैठे रहें और शांति से इस प्रोग्राम को आप देखें। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम नगर पालिका और शिक्षा विभाग ने आपके लिए सजोया है। एक बार फिर उपखंड प्रशासन और नए जिले भीलवाड़ा कुचामन की तरफ से आप सभी लाडनुवासियों को ढेर सारी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लाल किले पे तिरंगा और सड़क पे भारत माता की जय, और स्कूलों में विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। क्या इतनी आजादी काफी है? क्या इतनी सी आजादी के लिए वो जनाधारी कंपनी बाद में ब्रिटिश फौज से लड़ गया था? और क्या 23 साल का सरदार रंग बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आन दिखाई थी? और क्या बापू ने नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे और सच को सवालों का। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए और अमरूदों के मौसम में बालूदा की बूना आए। जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, अगले ही मोड़ पे थोड़ा सा आगे आजादी है। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही है जो बाण फेंक के गट्टी से धारा निकाल लिया करते थे, एक उंगली पर कॉटन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिल्ले जो चक्रव्यूह में वापस लौटने के विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करे दया। हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत में सुलह के हम राज़ामी हैं, विश्व शांति की उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हम ही है। उठा के देख लो हमारी हिस्ट्री, 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, कई जंग करके तोड़ा नहीं, और किसी ने हमारी तरफ आंख उठा के देख लिया तो उसे दिखाने लायक छोड़ा नहीं। साइंस कहती है कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती है हड्डियां और 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। तो वो लोग कौन थे? वो लोग कौन थे जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री पर तिरंगे के तार कस रहे थे? वो लोग कौन थे जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ताप के मार के
के। गलती से भी तुमने हमारी शराफत को कमजोरी समझ लिया तो बड़ा पछताओगे। बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो कहां जाओगे। उन फौजी के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी कि नजर नहीं आते बादलों में गुम हो, कि नजर नहीं आते बादलों में गुम हो। ये जमीन सलामत है जब तक आसमान में तुम हो। गलती से भी तुमने हमारी शराफत को कमजोरी समझ लिया तो बड़ा पछताओगे। बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने जब सुदर्शन चक्र उठा लिया तो कहां जाओगे। जाबाज है, जियाले हैं, आंधियों से खेले, बिजलियों के पाले हैं, पहचाना हमें, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। जय हिंद। थैंक यू सो मच एवरीवन। वाह बिटिया वाह, कमाल करके दिखाया तूने। और मुझे तो ऐसे एहसास होने लगा कि जैसे हमारे बीच भगत सिंह आ गया हो, हमारे बीच आजाद आ गया हो, हमारे बीच इकबाल आ गया हो। ऐसे धन्य बेटियां और इस तरह पे और इस वीर रस की उद्घोष इतनी धाड़ के साथ कि जिस समय हम आजादी के लिए बढ़ रहे थे और उस समय इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था, उस नारे के समय भगत सिंह, हमारे इकबाल साहब, आजाद साहब, सुभाष चंद्र जी बोस साहब, जो अब तक न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम नहीं आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। और इस उद्घोष के साथ सारे जवानों को 6,000 रुपए इस बिटिया के लिए हैं। और इस तरह अभी तो इतना ही करवाया जाएगा। बाकी ये भी बता सकता है कि वो कंट्री किस महाद्वीप में आती है, उसका एक फैक्ट स्पेशली कोई स्पोर्ट्स पर्सन से जुड़ा हुआ। लेकिन अभी के लिए सिर्फ फ्लैग्स देख के ही वो कंट्रीज के नाम बताएगा।
ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, स्पेन, फ्रांस, रशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, पोलैंड, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, रोमानिया, ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, श्रीलंका, यूक्रेन, क्यूबा, यूएई, बांग्लादेश, इराक, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, स्वीडन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, फिलीपींस। भारत विकास परिषद की ओर से सैनिकों को प्रदान किया जाता है। शहीद वीरांगना है और किसी परिवार में, जैसा कि विधायक साहब कह रहे थे कि परिवार के साथ ये दौड़ चलता है। आगे आमंत्रित करूंगा मैं शहीद आजम खां जी के परिवार से, उनके परिवार से पधारे। आगे मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर पधारे डोलाराम जी से आग्रह रहेगा कैप्टन रामावतार जी पांडे, हवलदार लालाराम जी बावरी, जिनके मैं नाम उच्चारित कर रहा हूं, आप सभी मंच पे पधारें और मान और सम्मान स्वीकार करें। कैप्टन छत्रपाल सिंह जी, सूबेदार रामेश्वर लाल जी, निंबी जोधा, सूबेदार रामेश्वर लाल जी, सूबेदार भंवराराम जी जाखड़, सूबेदार रामेश्वर लाल जी, हवलदार भंवरू खां जी, हवलदार अयूब खान जी, हवलदार मसीद खान जी, ये जो वीर शहीद की वीरांगनाएं या हमारे वीर सैनिक जिन्होंने अपने सुख दुख को समर्पित करके सेना के अंदर सेवाएं दी, अपना बलिदान दिया, अपना त्याग किया, और एक बिटिया जैसा कि कह रही थी कि जहां पर खून कस जाए, मांसपेशियां पिघल जाए, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर इनके परिवारों की सेवाएं रही है। निसंदेह इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मंच पे आमंत्रित है हवलदार इकबाल खान जी, कैप्टन कृष्णाराम जी बगड़िया, सूबेदार ज्ञानाराम जी बादेड़, हवलदार मालू खान जी,
मंच पे जो सम्मानित हो रहे हैं, ये उन परिवारों के सदस्य या वो व्यक्ति जो इस देश के जिस तिरंगे के लिए हमने आन बान और शान की बात करी, हमारी सुरक्षा की बात करी, आपके त्याग और बलिदान की बात करी, उन लोगों का मान और सम्मान भारतीय विकास परिषद के तत्वावधान में इस अवसर पे होना निसंदेह इस राष्ट्र के प्रति जो आपके समर्पण भाव रहा, सेवा भाव रहा, जो त्याग भाव रहा, उन सब का ये प्रतीक मान और सम्मान भारतीय विकास परिषद के तत्वावधान में इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय मुकेश जी भाकर साहब और अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी भास्कर साहब, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामचंद्र जी पाटी साहब, शेर काजी जी और हमारे अन्य अतिथियों के कर कमलों से ये मान और सम्मान हमारे वीर वीरांगनाओं का और पूर्व वीरों का अभिनंदन सम्मान भारतीय विकास परिषद की ओर से किया जा रहा है। और इस अवसर पर इनका मान और सम्मान करना हमारे लिए और हमारे सबके लिए खुशी और उत्साह की बात है। आप सबके लिए इस अवसर पर विशेष शुभकामनाएं, आपको बधाई। आपके सेवा का सही जायजा, सही मायना, सही मूल्य आपके इस मान और सम्मान में निहित हैं। आगे आप अपने परिवार के लिए इस आयोजन की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित हैं। आगे मैं नाम आमंत्रित करूंगा सईद दौलत खान जी के परिवार से। आगे में मानव सिंह कैप्टन मुराद अली खान जी वीएसएम राष्ट्रपति से आप सम्मानित सैनिक रहे हैं और हमारे रक्षक रहे हैं, आमंत्रित हैं। सीआई हुसैन खान जी, सूबेदार प्रेमाराम जी मेघवाल, सूबेदार ओम प्रकाश जी खिलेरी, हवलदार मंगतू खान जी, सूबेदार अजीम खान जी, हवलदार हरदयाल सिंह जी छपारा, आप सबसे आग्रह रहेगा मान और सम्मान हम हमारे वीर परिवारों के लिए प्रस्तावित किए हुए हैं, संयोजित हो रहा है, उसमें पधारें और अभिनंदन स्वरूप शॉल, दुपट्टा और इनकी शुभकामनाएं कार्यक्रम के अतिथियों के कर कमलों से और शुभ वचन से प्राप्त करें। आगे सार्जेंट प्रेमाराम जी जाकर नरेश सिंह जी राठौर ढींगसरी रहे कि आप कृपया मंच पे पधारें और मान और सम्मान प्राप्त करें। वीरांगनाओं को और वीर सैनिकों को अभिनंदन किया। भारत विकास परिषद की ओर से हमारे लाडले और लोकप्रिय विधायक मुकेश जी भाकर साहब का भी दुपट्टा, शॉल और साफा पहना करके अभिनंदन कर रहे हैं और इसी शॉल और दुपट्टे के द्वारा हमारे शिक्षाविद डॉक्टर सुरेंद्र जी भास्कर साहब का भी अभिनंदन। सैनिक संघ के अध्यक्ष इन सब के संरक्षक लेनी चाहिए।
आप बनता है। केसराम जी हुड्डा हमारे इनका संगठन बना हुआ है और उनके आप अध्यक्ष हैं, वे आप अभिनंदन प्राप्त करें। आगे में केसराम जी हुड्डा का अभिनंदन मंच की ओर से, और इनके नेतृत्व में इनका संगठन है और ये सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। अब आगे में हमारे ब्लॉक के अंदर उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले जो खड़े साथी उन सबसे आग्रह करूंगा, कृपया आप आगे ओर से। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा श्री मुश्ताक हाजी नायब तहसीलदार, मेरा निवेदन रहेगा कि आपने जो उत्कृष्ट विभागीय कार्यपालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू, आपने नामांकन अभिवर्ती उत्कृष्ट बोर्ड परीक्षा परिणाम के लिए उप प्रधानाचार्य जोरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू आपकी करने वाले महानुभावों का है। मान और सम्मान की कड़ी जारी। मान और सम्मान की कड़ी में श्री हरि की कड़ी में डॉक्टर लोकेंद्र जी बिडासर उपचार एवं देख रेख के अंदर उत्कृष्ट कार्य किया है। हरदयाल सिंह जी के लिए बहुत बहुत विकास की शाखा में और यू शाखा के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य, भंडार शाखा में बेहतरीन कार्य किया। मंच पे पधारे। लाडनू आपने शैक्षिक और सह शैक्षिक कार्यों के अंदर उत्कृष्ट कार्य आपकी ओर से प्रदान किया गया। उत्कृष्ट कार्य किया है। अभी जो ये मान और सम्मान उस व्यक्ति की कर्तव्यनिष्ठता और कार्यशैली से होती है। और योजना में उत्कृष्ट कार्य प्रदान। आपने विभागीय राष्ट्रीय कार्यक्रम राजकीय आयुर्वेद औषधालय मिंडाश्री जी जांगरू व्याख्याता जोरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू, नागरिक आपूर्ति विभाग राशन का 100% वितरण। 22 में राज्य के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त। स्वामी गौ सेवक ग्राम हाईवे आदि के ऊपर सुरक्षा और बीमारी का योगदान किया। जुलाई को उदयपुर में संभाग स्तरीय योगा खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। कनिष्का कोटरिया छात्रा लाडनू के लिए बाहर हैं, तो इनके गार्जियन मानव सुश्री दिव्या भास्कर छात्रा, आपने भोपाल में आयोजित 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स कंपटीशन के प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करतल धवनी। जोरदार ताली बजा करके इस मां का हम हौसला अफजाई करते हैं। मान और सम्मान क्षेत्र में ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है और यहाँ इनका मान और सम्मान होना परम खुशी की साथ साथ गर्व का विषय है। जकात फाउंडेशन लाडनू, विमल विद्या विहार जेलू भारतीय लाडनू हमारे बीच हैं और ये मान और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। आगे ये इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण क्षेत्र में, और आपने जो कार्य किया है लाडनू के सौंदर्यकरण के लिए और वृक्ष लाडनू पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य, मीडिया आप और हम सब जानते हैं लोकतंत्र का चौथा, ये आपकी विशेष उपलब्धियां रही है। आपका बहुत बहुत सम्मान, अभिनंदन। जीवन में इसी लगन को बनाए रखें। आगे मैं आमंत्रित करूंगा, आप लाचरी के अंदर कार्यरत हैं, आपका मान और सम्मान, आपका मान और सम्मान के लिए बात है और ये मान और सम्मान का स्टेज पर पधारे। है सुयोग होने के नाते और शायद आप आकर के प्राप्त कर। ज्ञान और राष्ट्र